कितना राम राज्य चाहिए और कितना राम राज्य चाहिए आपको? ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये बिहार के उस उतरे राम राज्य की स्थापना का चेहरा है, जिसमें छात्रों को कहा गया नौकरी चाहिए, चार झापड़। बेरोजगारों ने कहा नौकरी चाहिए तो दे लाठी। लड़कियों ने बोलना शुरू किया कि भर्ती में घोटाला तो ले दनादन। देख रहे हैं आप, बिहार में सम्राट चौधरी के ऐसे राम राज्य का रूप देखकर डर गए क्या? युवाओं के पीछे कैसे पुलिस दौड़ रही है। युवा कह रहे हैं कि भाई हमें ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए, लेकिन पुलिस कह रहे हैं कि भाई मोदी जी ने इतनी मेहनत करके नीतीश जी को हटाया, सम्राट चौधरी को लाया, तो इसीलिए थोड़ी ना कि एक नौकरी के लिए राम राज लाने के लिए मना कर दोगे। तभी तो आगे आगे बेरोजगार छात्र और पीछे पीछे राम राज्य की लाठी लेकर बिहार की पुलिस। देखते ही देखते मातम में डूब गए छात्र। बीजेपी को वोट देने वाले नौजवान आज सवाल पूछ रहे हैं, क्या हुआ? हंसी आई आपको? मजाक चल रहा है क्या? यह तमाशा हो रहा है? इसे ही तो नशा कहते हैं हुजूर, धर्म का नशा। अब नौकरी पर लाठियों का मजा लीजिए। राम राज्य में नौकरी मांगने वाली लड़कियां घसीटी जा रही हैं। काम मांगने वाले छात्राओं को दौड़ाया जा रहा है, दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। और अमित शाह जी तो कहते थे ना, शानदार डिग्री वाले सीएम सम्राट बिहार के कृपा निधान बनेंगे। बन गए? कितना राम राज्य और चाहिए आपको? सम्राट चौधरी का बस चले तो बिहार, उत्तर प्रदेश, बंबई ही नहीं बल्कि मंगल ग्रह पर भी एक पोस्टर चिपका दें, बिहार नंबर 1 सरकारी नौकरी की बाढ़। याद आया कि भूल गया? वो पोस्टर चुनाव के वक्त चिपका था ना, माफ करिए एनडीए का, बीजेपी का नहीं। संकल्प पत्र, 1 करोड़ सरकारी नौकरी का वादा। देखिए आपकी स्क्रीन पर, भूले तो नहीं? अगर यह सच है तो फिर बिहार में पटना की सड़कों पर यह छात्र कौन है? पहले पेट पर लात मारी, फिर पीठ पर पुलिस की लाठियां, और लाठियों से बेहोश होने वाली ये छात्राएं कौन है, जो डिग्री का बोझ पहले अपनी पीठ पर उठाती हैं, कमर टूट जाती है, मगर उन्हें एक नौकरी तक नहीं मिलती। चुनाव से पहले पकड़ पकड़ कर नौकरी देने का वादा प्रेत बनकर सम्राट चौधरी के पीछे पड़ गया है। बीपीएससी टीआरई 4 के छात्राओं पर लाठियां बरसाई गई। 2-3 परीक्षाएं रद्द हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई, और सुनवाई नहीं हुई तो पटना की सड़कों पर प्रदर्शन तेज हुआ। और इसीलिए क्योंकि बीपीएससी में, टीआरई में 4 पद में अधिसूचना जारी करे, सरकार शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे इन छात्राओं पर लाठी बरसाती है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी भांजना शुरू किया और कैसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस प्रदर्शन में महिलाएं शामिल थी जिन्हें चोट आई। नारी वंदन। बताया जा रहा है ये छात्र 2 साल से खाली पड़े अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं। यानी सम्राट राज में नौकरी मांगोगे तो बाल नोच कर घसीटे जाओगे इस तरह से। इस राम राज्य में नौकरी नहीं साहब, लाठी मिलती है। देखिए खबर में क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर। छात्र नेता का गंभीर आरोप। छात्र नेता दिलीप कुमार ने बताया कि टीआरई 4 के लिए आयोग लगातार झूठ बोल रहा है। 13 लाख से अधिक छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। बार बार विज्ञापन जारी करने के लिए नई तिथि बताई जाती है। आगे लिखा है साल 2024 से अधियाचना मिलने की बात की जा रही है। हाल ही में परीक्षा नियंत्रक ने कहा था कि 19 अप्रैल को विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। 25 या 26 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। 8 मई तक विज्ञापन जारी नहीं किया गया। इसी को लेकर हम आज पटना जाम करने पहुंचे। यानी ये कह रहे हैं कि भाई हमने लंबा इंतजार किया, आपने वादा किया था कि भाई पकड़ पकड़ कर नौकरी देंगे, लेकिन यह नहीं कहा था कि पकड़ पकड़ कर यूं सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। देखिए आरजेडी का ट्वीट है और फिर उसके बाद तेजस्वी यादव ने क्या बयान दिया उस पर भी हम आएंगे, लेकिन आरजेडी ने देखिए क्या लिखा है। नौकरी मांगोगे लाठी मिलेगी। एक परिवार के वोट की कीमत 10,000, उससे ज्यादा नहीं है इस सरकार का आपसे सरोकार। पटना में बीपीएससी टीआरई 4 विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का चल रहा था शांतिपूर्ण प्रदर्शन। बीजेपी जेडीयू को नौकरी मांगते हुए नहीं, अपराध करते, गाली गलौज करते, शराब और सूखा नशे के आदी हो चुके और 10,000 रुपये में अपना वोट बेचते युवा चाहिए। सो लाठियां बरसाई गई।
जेपी गोलबर में बिहार पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां बाजी हैं, लाठीचार्ज किया है, अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, सर फोड़े, हाथ पांव तोड़े। इससे ज्यादा और क्या विकास चाहिए? यानी आरजेडी ये कह रही है। अब तेजस्वी यादव के बयान पर हम आए, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया है, लेकिन उससे पहले एक खबर आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था। इस खबर में लिखा हुआ है, बीपीएससी टीआरई 4 के प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों में से एक सुमित कुमार ने यह बताया कि वहां शांतिपूर्ण वो इकट्ठे हुए थे, पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया, बहुत से छात्रों को चोट लगी है, लड़कियों को भी मारा गया है। हम बस ये चाहते हैं कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी हो। 2 साल से सरकार हमें इधर से उधर घुमा रही है। हमारी बस इतनी ही मांग है कि भर्ती जल्द शुरू की जाए। यानी अभ्यर्थी पूछ रहे हैं, नौकरी की मांग पर लाठी खा रहे हैं। अभ्यर्थियों का सवाल यह है कि 6 परीक्षाएं दी, बीएड और एंट्रेंस पास किया, ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स की डिग्री ली, हमारी वैल्यू क्यों नहीं है? अरे साहब, सम्राट चौधरी से पूछिए ना, डिग्री मत पूछिएगा, मुख्यमंत्री जी की डिग्री के बारे में सवाल मत पूछिएगा, पढ़े लिखे हैं। आपको बता दें कि टीआरई 4 से 46,882 पद बहाली का मसला है। ये 4 विभागों में 46,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। शिक्षा विभाग, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में यह बहाली होनी है। मगर सवाल ये कि जब हजारों छात्रों का जत्था निहत्ते बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी शिक्षा भर्ती के 4थे चरण के विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर गुरुवार को प्रदर्शन कर रहा था, ये छात्र जब निहत्ते थे तो उन पर पुलिस ने इस तरह लाठी क्यों भांजी? राजधानी के जेपी गोलबर पर बड़ी संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बल प्रयोग करके किसको डराने की कोशिश की? और यह किसका आदेश था? जब इनके वोट चाहिए थे, सरकार बनानी थी, तब तो लाठी नहीं भांजी। अब देखिए, कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को लेकर ट्वीट किया। आपकी स्क्रीन पर कांग्रेस ने क्या लिखा है? बिहार में बेरोजगार युवा रोजगार मांग रहे थे, बीजेपी सरकार ने पुलिस भेजकर लाठियों से पिटवाया। यह है बीजेपी का जंगल राज, जहां जनता की कोई सुनवाई नहीं है। बीजेपी सरकार का फंडा साफ है, बेरोजगार रहो, नौकरी मांगोगे तो दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। अब सुनिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आरजेडी के मुखिया, सुनिए जरा। बीपीएससी के टीआरई 4 के छात्रों पर जो है लाठीचार्ज की गई और 2-3 परीक्षा को रद्द किया गया जो होनी थी। यानी जनता की सुनवाई नहीं हो रही, ना कार्रवाई हो रही है अपराधियों पर। ये लोग केवल अपने परिवार को बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। अब नाम हम गिना दें, आप लोग सब लोग जानते हैं कितने ऐसे मंत्री हैं। सम्राट चौधरी तो खुद ही जो मुख्यमंत्री हैं, उनके पिता शकुनी चौधरी हैं। विजय चौधरी जी, उनके पिता भी एमएलए थे। निशांत कुमार हो गए, नीतीश मिश्रा हो गए, संतोष सुमन हो गए, दीपक प्रकाश हो गए, श्रेयसी सिंह हो गए, अशोक चौधरी हो गए, सुनील कुमार हो गए, रमा निषाद हो गए, शीला मंडल हो गए, बुल्लू मंडल हो गए, लेसी सिंह हो गए, श्वेता गुप्ता हो गए, संजय टाइगर हो गए, भगवान सिंह कुशवाहा हो गए। सब लोग जो है परिवारवादी जो है लोग हैं। अब हमको चिंता होती कि प्रधानमंत्री जी जो कुछ दिन पहले बोलते थे शहजादा, अब कौन सा शहजादा का नाम लेंगे हमारे प्रधानमंत्री? कौन है शहजादा? हम तो जानना चाहिए भाजपा के लोगों से कि प्रधानमंत्री जो परिवारवाद के जो आरोप जो लगाते थे, शहजादा बोल करके लोगों को पुकारते थे, अब ऐसा शहजादे लोग आए हैं जो बिना चुनाव, बिना एमएलसी बने हुए मंत्री बन गए। ये कौन से शहजादे हैं भाई? तो प्रधानमंत्री जी को कम से कम देखना चाहिए कि इनका बिहार में जो गठबंधन है, चाहे लोजपा हो, रालोसपा हो, हम हो,
या इनकी अपनी पार्टी हो या जदयू हो, यही प्रमुख दल है भाजपा के, एनडीए के। बताओ कौन सा पार्टी में परिवारवाद नहीं? लालू जी को गाली देना वो अलग बात है, अब बिना गाली दिए हुए लोग तो कुछ। तो अब आप बताइए, पटना में आज युवाओं को जमकर रोजगार बांटा गया। रोजगार, दरअसल आज के युवा कामचोर हैं, नौकरी नहीं करना चाहते, इसीलिए तो सरकार यूं पकड़ पकड़ कर नौकरी दे रही है। पटना में आज फिर से ये जो रोजगार मेला लगा है, देख रहे हैं ना आप, ये रोजगार मेला धड़ाधड़ भगा भगा कर, दौड़ा दौड़ा कर नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। इसीलिए जरा सोच कर देखिए, सम्राट चौधरी की सरकार सोचा था लाठी के दम पर अभ्यर्थियों के मन में खौफ भरकर बेरोजगारी के मुद्दे को दफन कर देंगे, मगर हो गया उल्टा। अब ये तस्वीरें पूरे देश में तैर रही हैं और मोदी जी के अमृत काल में ये सवाल पूछ रही हैं कि रामराज के नाम पर वोट मांगने वाले, जो रामराज के नाम पर वोट मांगने वाले इंसानियत के राज पर कब इस व्यवस्था को स्थापित करेंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या ये बिहार के युवा जिन्हें लाठियां मिली ये गलत कर रहे थे, अपराधी है, खूंखार अपराधी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आप ही का है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।